नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा ग्रुप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है माओ त्से तुंग, जो एक क्रांतिकारी विचारक है और ये चीन से संबंधित है। तो आपकी एनटी नेट सेट जेआरएफ में इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न देखने को मिलता है। तो माओवाद के जो क्रांतिकारी विचार हैं, उनकी अवधारणा है, तमाम ऐसे चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे रेड बुक लिखा है मैंने। यहाँ पे रेड बुक यानी कि लाल किताब में जो माओवाद है उसके लाल किताब में ये कोटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पे राजनीतिक शक्ति बंदूक की गोली से हासिल की जाती है। राजनीतिक शक्ति को बंदूक की नोक से पैदा की जाती है। ये लाल किताब में लिखा है माओ के महत्वपूर्ण कथन। दोस्तों, हम आगे देखेंगे। मैं इसमें खाली महत्वपूर्ण चीज़ों को समाहित किया है, मैं इसका जो जीवन परिचय है उन चीज़ों को यहाँ पे शामिल नहीं किया है। मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट को यहाँ पे लिया है। माओ के कुछ राजनीतिक विचार हैं, यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो पहले लिखा है यहाँ पे मैं शक्ति का दर्शन। इसमें इन्होंने राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक से पैदा होती है, ये कथन को यहाँ पे शामिल किया है। यानी कि ये ऐसे शक्ति यहाँ पे उत्पन्न करता है। एक बंदूक के मतलब बल से, क्रांति के दम से इन्होंने शक्ति पैदा करने की बात कही है और इस चीज़ को अपनी लाल किताब में भी शामिल किया है। दोस्तों, अगर हम आगे देखेंगे यहाँ पे, तो दूसरा जो इनकी अवधारणा है, क्रांतिकारी अवधारणा, वो है असंगति या अंतर विरोध का सिद्धांत। इसमें इन्होंने ऑन कंट्राडिक्शन में असंगति के सिद्धांत का विस्तार से प्रतिपादन किया है। ऑन कंट्राडिक्शन इनकी प्रमुख कृति है। इसके अलावा इसकी न्यू डेमोक्रेसी है। इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे और देखेंगे। तो अंतर विरोध के सिद्धांत को ऑन कंट्राडिक्शन, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसमें इस चीज़ का उल्लेख किया है। आगे है यहाँ पे जनयुद्ध का सिद्धांत। नवीन लोकतंत्र इसमें पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप होगा तथा अनेक लोकतांत्रिक वर्गों से मिलकर या मिलजुल कर कार्य करेंगे। नवीन लोकतंत्र में, जिसको हमने अभी बताया था, जो न्यू डेमोक्रेसी इनकी एक प्रसिद्ध कृति भी है। नवीन लोकतंत्र में मजदूर होंगे, कृषक होंगे, लघु बुर्जुआ और राष्ट्रीय बुर्जुआ मिलकर इसमें कार्य करेंगे। तो ये जनयुद्ध का सिद्धांत है। अगर हम आगे देखेंगे इसके जो अन्य कहना चाहिए तो सिद्धांत को अवधारणाएं है, तो युद्ध की अनिवार्यता का सिद्धांत। युद्ध को अनिवार्य माना है इन्होंने। युद्ध होना ही होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? जब तक शोषण है तब तक युद्ध होते रहना चाहिए। ये इनका मान्यता है। आगे अगर हम बात करेंगे, जिसको हम गुरिल्ला युद्ध को छापामार युद्ध भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो एक शक्तिशाली राष्ट्र के सामने एक निर्बल राष्ट्र उससे लड़ाई करता है ना, बिना हथियार अस्त्र शस्त्र के। उसके पास इतनी हथियारें नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, फिर भी वो एक प्रतिभाशाली और शक्तिशाली राष्ट्र से लड़ाई करता है। इसी को यहाँ पे छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध कहा गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, माओ के अनुसार गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध एक ऐसा हथियार है जिससे अस्त्र शस्त्र और सैनिक साज सामानों की दृष्टि से कमजोर राष्ट्र अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली हमलावर देश के खिलाफ संघर्ष कर सकता है। ये गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से किया जाता है। एक प्रकार की ये लड़ाई का नीति है, कूटनीति। हम अगर बात करेंगे आगे, तो यहाँ पे माओ के कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन है। माओ त्से तुंग के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी विचारों को यहाँ पे मैं शामिल किया है, जो आपकी परीक्षा में इन फैक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सैकड़ों फूल खिलने दो, ये किसने कहा है? माओ ने कहा है। और कब कहा है? 1956 में कहा है। सैकड़ों फूल खिलने दो।
सोचने का साहस दिखाओ, कदम उठाने की ताकत दिखाओ। ये क्रांतिकारी जो विचार है इन्होंने 1958 में दिया है, यानी कि कहा है 4 पुरानी रियायतों को तोड़ डालो। 1966 में ये बात कही है इन्होंने। इसके बाद है अगला, 4 गद्दारों के गिरोह को नष्ट कर दो। 1976 में ये बात सामने आई। सुधार और दुनिया के लिए दरवाजे खोलना 1978, और तथ्यों से हकीकत तलाशो 1978 में इस बात को भी इन्होंने कहा है। इसके क्रांतिकारी विचार हैं किसके? माओ तसे तुंग के। ये क्रांतिकारी विचारक हैं। कम बच्चे पैदा करो, ज़्यादा सुअर पालो 1979 में इस बात को इन्होंने कहा है। इस विचारधारा को इन्होंने यहाँ पे शामिल किया है 1979 में। और कुछ एक और है यहाँ पे इनकी जो क्रांतिकारी विचारे हैं। 3 रिप्रेजेंट्स 2000 में इस चीज़ को सामने लाया, और समाज में मधुरता 2005 में। ये इनकी क्रांतिकारी विचारधारा है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए इसके जो महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं और ये कब प्रकाशित हुई हैं, इन चीज़ों को भी मैं शामिल किया हूँ क्योंकि ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जितना भी मैं यहाँ पे शामिल किया है माओ से संबंधित कंटेंट वो इम्पोर्टेंट है। तो इनकी जो पुस्तक है ऑन कंट्राडिक्शन 1937 में प्रकाशित हुई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। न्यू डेमोक्रेसी 1940 में इसका प्रकाशन हुआ है। और कॉलेशन गवर्नमेंट 1945 में। द प्रेजेंट पोजीशन एंड द टास्क अहेड 1947 में इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इसके अलावा कुछ एक और पुस्तक हैं। हाँ, ये एक पुस्तक और है, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, द पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप 1949 में आया। तो ये 3-4 पुस्तकें हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। और ये पुस्तक तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो ऑन कंट्राडिक्शन और न्यू डेमोक्रेसी, इनकी स्थापना भी कब, कहने का मतलब इनका जो प्रकाशन है वो कब हुआ है? 1937 में है आपका ऑन कंट्राडिक्शन। न्यू डेमोक्रेसी 1940 में आया, और ये माओ से संबंधित यानी कि माओ की कृतियाँ हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी यहाँ पे मैं तथ्यों को शामिल किया है, जैसे कि इसके सिद्धांत वहाँ पे मैंने पहले भी बताया है, लेकिन कुछ एक और हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और। जैसे कि माओ तसेतुंग के यहाँ पे सिद्धांत हैं। तो माओ तसेतुंग के जो सिद्धांत है वो शक्ति का सिद्धांत हमने पढ़ा है सबसे पहले अभी, यानी कि शक्ति का दर्शन। शक्ति का दर्शन में क्या कहता है माओ की राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक से पैदा होती है। इसके अलावा युद्ध का सिद्धांत है माओ का। युद्ध करना आवश्यक हो जाता है, जब तक शोषण हो तब तक युद्ध चलते रहना चाहिए, ये मानना है माओ तसेतुंग का। माओ की क्रांति का सिद्धांत है। इसके अलावा क्रांतिकारी वर्गों के संयुक्त अधिनायकवाद का सिद्धांत भी ये प्रस्तुत करते हैं। हजारों फूल खिलने दो, ये भी एक महत्वपूर्ण विचार है इसका, क्रांति की अवधारणा है। इसी प्रकार से यहाँ पे माओ ने लंबी छलांगों का सिद्धांत भी पेश किया है। माओ तसेतुंग के व्यक्ति पूजा का सिद्धांत भी है, और विचार स्वतंत्रता का सिद्धांत भी माओ ने इस चीज को भी, अवधारणा को प्रतिपादित किया है। इसके अलावा समाजवाद का सिद्धांत अगर हम लोग आगे देखेंगे तो अंतर्विरोध का सिद्धांत जो आपकी ऑन कंट्राडिक्शन वाली जो पुस्तक है जिसका प्रकाशन 1937 में हुई है, उसमें इसमें ये कहना चाहिए तो अंतर्विरोध के सिद्धांत को उल्लेख किया है। तो दोस्तों मैं काफ़ी ऐसे इम्पोर्टेंट लगा मेरे को माओ तसेतुंग से संबंधित ये तथ्य, और आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल हुआ होगा। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।